एक मिनट धीरेन्द्र जी, भाई नीतीश कुमार पे तो कोई जांच नहीं थी, उन्होंने पाला क्यों बदल दिया? उन्होंने सरकार क्यों पलट दी? मंत्रिमंडल के सहयोगियों के ऊपर जांच थी। कौन से मंत्रिमंडल के सहयोगियों उनके कई सहयोगी, उन पर तो जांच हो रही है ना, उन्होंने फाइलें खुलवा दी तेजस्वी यादव की। देखिए बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं क्या? सरकार की जांच करें, उनकी बात कर रहे हैं आप क्या? कोई गलत काम नहीं किया, नौकरी देने का काम श्री तेजस्वी यादव। नहीं, तो आपने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से पलटते हैं, नीतीश कुमार क्यों पलटे, मुझे ये तो बता दीजिए। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी पर ना सही, लेकिन उनके सहयोगियों के ऊपर कई एजेंसियों की जांच चल रही है। अब यही होता है, आप अंदर खाने नहीं देखना चाहते हैं दुष्यंत जी। यही समस्या कांग्रेस के साथ है, जिसकी बात अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले। सुनिए मेरी बात, आचार्य जी को तो आप भी सम्मान करते हैं, आचार्य जी का आप भी सम्मान करते हैं, आपने कई बार कहा। मुझे ये बताइए, उन्होंने यही कहा कि प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है। अगर आप अंदर नहीं देखेंगे, एक होता है कि इनवर्ट देखना, आप नहीं देखेंगे समस्या कहाँ है, तो फिर समस्या तो चली रहेगी। एक राज्य नहीं है, न जाने कितने राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली। जी युवा कांग्रेस में काम किए विक्रमादित्य जी योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन उनसे अधिक प्रतिभावान सुक्खू जी हैं, और सुक्खू जी को बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री चुना गया है। विधायक बहुमत तो कांग्रेस पार्टी की थी, बहुमत तो कांग्रेस पार्टी की थी ना। इंतजार करना चाहिए। किसने कहा कि सुक्खू जी को चुना गया है? सुक्खू जी का नाम तो आपके नेताओं ने तय करा। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्रतिभाशाली थे, अनेक रिकॉर्ड उनके नाम थे। सुक्खू जी के नाम पर वोट मिला था क्या हिमाचल में? दुष्यंत जी, सुक्खू जी के नाम पर वोट मिला? नाम किसके नाम पर वोट? कांग्रेस के नाम पर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सुक्खू जी ज्यादा प्रतिभावान है? ये तो तय किया आपके नेताओं ने, आपके नेताओं ने तय किया। एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, जी को चुना। हाँ, वो किसने चुना भाई? आपके आला कमान ने चुना, विधायकों ने। बैठक से पहले सीएम सुक्खू बोले बागियों ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने ये कहा बैठक में जाने से पहले। और सीएम सुक्खू पार्टी बड़ी होती है, उन्होंने ये भी कहा व्यक्ति छोटा होता है। जिन्होंने अपने ईमान को बेचा, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं। अब ये सोचिए, जिन्होंने ईमान को बेच दिया, हम उनको माफ करने वाले लोग हैं। यानी इसका मतलब क्या है? जो विधायक गए हैं जिन्होंने, पर वो तो वहां चले गए पंचकुला, वो पंचकुला चले गए। आना चाहते हैं, अपनी गलती हाईकमान को वो स्वीकारते हैं और एक मौका मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ, जरा नाहिद जी आपसे पूछ लेती हूँ। जो चले गए राज्यसभा के वोटिंग के लिए बीजेपी के पाले में, वो वापस आना चाहे तो द्वार खुले रहेंगे आपके भी? सुक्खू जी कह रहे हैं हमारे तो द्वार खुले हैं। नहीं देखिए, वो तो हाँ नहीं देखिए, जो लोग बिकाऊ हैं, कल उन्होंने आज बीजेपी में चले गए, कल फिर हम खरीद लेंगे। बिकाऊ जो बिकाऊ है, ये टिकाऊ लोग थोड़ी हैं। ये तो बीजेपी को समझना चाहिए कि टिकाऊ लोग नहीं होते, ये बिकाऊ लोग हैं। आज बिक कर वहां चले गए, कल बिक कर यहाँ आ जाएंगे। अभी मैं सुन रही थी कि बीजेपी के लोग कहते कि जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अरे कांग्रेस मुक्त तो हिमाचल प्रदेश के पास का स्टेट है पंजाब, बीजेपी मुक्त हो गया। कांग्रेस मुक्त कहते कहते बीजेपी मुक्त हो गया। पंजाब 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। और हिमाचल प्रदेश की आप बात करें तो स्थिति ऐसी हिमाचल प्रदेश में कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, वो वहां से राज्यसभा नहीं जा सकते थे, उनको गुजरात जाना पड़ा। ऐसी कमजोर स्थिति थी बीजेपी की। और वहां तो गोली मारो के नारा देने वाले इनके केंद्रीय मंत्री और उनके पिताजी की भी बुरी हार हुई थी, वो सरकार भी नहीं बना पाए थे। अभी बात हो रही थी भ्रष्टाचार की कि कौन खरीद रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बीजेपी के सिटिंग एमएलए इलाहाबाद उत्तरी के, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी पर्ची में संजय सेठ का नाम होता तो मुझे भी एक फ्लैट मिलता, खुल्लम खुल्ला। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अखबारों में आई है ये बात। तो ये स्थिति बीजेपी की है। कंठ कंठ तक बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी है। ये कोई पार्टी थोड़ी है, बीजेपी एक गिरोह है, ये महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों दलाली। ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया। नाइट जी आप कह रहे हैं वहां वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, आप कह रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारियों की पार्टी कह दी आपको नाइट जी? अरे ये बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जवाब दे दीजिए। देखिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सपरिवार जो है भ्रष्टाचार के मामले को बचाने के लिए सोनिया गांधी के यहाँ नाक रगड़ते रहे। अभी चैन कर रही, क्या मतलब है? इस तरह से नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अखिलेश यादव सपत्नीक जो है नाक रगड़कर सोनिया गांधी के चरणों में भ्रष्टाचार के मामले से बचने के लिए नाक रगड़ते रहे। अब ये भ्रष्टाचार पर बयान दे रही हैं। गजब है इनका। ये लोग जो सुश्री मायावती का चीरहरण करवा रहे थे, उन्हीं मायावती के चरणों में नाक रगड़ रहे थे। फिर लगी चिल्लाने, फिर लगी चिल्लाने। कैसी कहां से उनको पकड़ के लाए? किस मदरसे से पकड़ के लाए? अरे वो जवाब दे रहे हैं, आप भी ऐसे मत बोलिए ना प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट शांति। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से, विदाउट एनी पर्सनल कमेंट। हाँ,
प्लीज बोलिए 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 बोलिए। पर्सनल कमेंट वो कर रही हैं, गिरोह कह रही हैं। हाँ। डाकुओं के परिवार से जो पार्टी निकली हो, मुलायम सिंह यादव पे डकैती का मामला विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दर्ज करवाया था और डकैत रंजीत सिंह का ही सैफई महोत्सव होता है। जो डकैतों की पार्टी की रही है, जो महिला का चीरहरण करने वाले, मायावती का चीरहरण और हत्या करने का प्रयास जिन लोगों ने किया, ऐसे चीरहरण करने वाले, बलात्कारी को अपना पोस्टर बॉय बताने वाले, बकरी चोर आजम खान को जो है अपना नेता मानने वाले, ऐसे लोग अब दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं। जरा मैं ऐड कर, गजब है ये तो। ठीक, मैं बस ये कह रही हूँ कि इस वक्त एक्शन देखिए, ये इस वक्त सियासी खेल है, अपने चरम पर है। विक्रमादित्य इस बैठक के बाद निकलकर क्या कहते हैं, सबकी नजर उस पर है कि विक्रमादित्य सिंह क्या पार्टी के साथ रहेंगे या फिर वो अलग चाल चलेंगे, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने चली, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चली। देखना इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाभारत में समय इतना ही था। बहुत बहुत